अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी थर्ड HOD क्लास का डे 3 है। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक में से पेज नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ देखें कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब पेज नंबर 24 आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और इसमें आप देखें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पे बट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, और वर्ड ऑपोजिट भी यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे ओपन, वर्ड ऑपोजिट का मतलब होता है अल्फाज और फिर उसके मुतजाद। ठीक है, उलट जो होता है, अल्फाज उलट भी हम उन्हें कहते हैं उर्दू में। वैसे ओपन और शर्ट, ठीक है, या ओपन और क्लोज भी कहते हैं। ठीक, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे उर्दू में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं इनको आप इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको वर्ड ऑपोजिट भी कहा जाता है। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। दिस विंडो इज़ ओपन बट दैट विंडो इज़ शट। ठीक है, दिस, अब देखें यहाँ पे एक विंडो है तो उसके लिए वो दिस यूज़ कर रहा है। जब हमने ज़्यादा चीज़ें रखी थी, यहाँ पे ज़्यादा विंडोज़ होती तो क्या होता है, दीज। याद है ना आपको, हमने पहले पढ़ा है ये। तो दिस, THIS, दिस। आप मेरे साथ पढ़ें, THIS, दिस, THIS, दिस। विंडो, WIN, विन, DOW, डो, विंडो। विंडो, इसको सेलेबल कर लेंगे आप, विंडो, WIN, विन, DOW, डो, विंडो। ठीक है, विंडो, विंडो कहते हैं खिड़की को। दिस विंडो इज़, IS इज़, दिस विंडो इज़ ओपन, OPEN, ओपन। दिस विंडो इज़ ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला। अब देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये विंडो है और ये ओपन है। ठीक है, खुली हुई है। दिस विंडो इज़ ओपन, दिस विंडो इज़ ओपन बट, BUT, बट, BUT, बट, BUT, बट, दैट, THAT, दैट। अच्छा देखिए, अब ये एक विंडो है और दूर है तो दैट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ज़्यादा विंडोज़ होती तो क्या होता है, दैट की जगह दोज। ठीक है, आपको याद है ना, दीज करीब के लिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो दोज दूर के लिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये करीब है तो दिस एक चीज़ है ना, दिस विंडो, और यहाँ ये दूर है लेकिन एक है तो दैट विंडो। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है इस चीज़ को कि दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्या है, दीज और दोज का कॉन्सेप्ट क्या है। दैट विंडो इज़ शट, THAT, दैट, THAT, दैट विंडो, WIN, विन, DOW, डो, विंडो, विंडो। ठीक है, दैट विंडो इज़, IS इज़, दैट विंडो इज़ शट, SHUT, शट, शट का मतलब होता है बंद। ठीक है, बट दैट विंडो इज़ शट, शट, शट। दिस विंडो इज़ ओपन, दिस विंडो इज़ ओपन बट दैट विंडो इज़ शट। ठीक है, विंडो का मतलब होता है खिड़की। ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ बुक के ऊपर ही, ताकि आप इसको इजीली देख सकें। ठीक हो गया, दिस विंडो इज़ ओपन बट दैट विंडो इज़ शट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 2, दिस बैग इज़ स्मॉल बट दैट बैग इज़ बिग। अब आप अपनी बुक पे फोकस करें और गौर से देखें, अटेंटिव होके, कि ये इसके हाथ में जो बैग उठाया हुआ है उसका साइज़ और इसका साइज़ जो है वो चेंज है। ठीक है, ये छोटा है और जो दूर है बैग वो बड़ा है। जो बैग उसके हाथ में है वो स्मॉल है और जो दूर है वो बिग है। ठीक है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा और बिग का क्या मतलब होता है, बड़ा। छोटा, स्मॉल किसे कहते हैं, छोटा, और बिग क्या है, बड़ा। ठीक हो गया, दिस बैग इज़ स्मॉल, ये बैग छोटा है, बट लेकिन दैट बैग इज़ बिग, वो बैग बड़ा है। दिस, THIS, दिस, THIS, दिस, THIS, दिस, बैग, BAG, बैग, BAG, बैग। आप सबके पास बैग है ना, आप उसमें क्या करते हैं, अपनी बुक्स डालते हैं, नोटबुक्स डालते हैं, अपनी स्कूल की चीज़ें डालते हैं उसमें, है ना। तो वो बैग, दिस बैग इज़, IS इज़, दिस बैग इज़
small, SMALL small, SMALL small, SMALL small. This bag is small. ये बैग छोटा है, देख सकते हैं ना आप, साइज में भी ये छोटा है, पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है। दिस बैग इज़ स्मॉल बट, लेकिन दैट बैग इज़ बिग, THAT दैट, THAT दैट, THAT दैट, BAG बैग, दैट बैग, THAT दैट, BAG बैग, दैट बैग is is big, BIG big, BIG big. This bag is small but that bag is big. This bag is small but that bag is big. That bag is big. ठीक है, this bag is small, ये बैग छोटा है, but लेकिन that bag is big, वो बैग बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, इसको हम देखते हैं। दिस कार इज़ ओल्ड बट दैट कार इज़ न्यू। अब यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू जो है वो आपके वर्ड ऑपोजिट हैं। ओल्ड कहते हैं पुराना और न्यू कहते हैं नया। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू का आपको यहाँ पे बताया गया है। तो दिस कार इज़ ओल्ड। अब देखें ओल्ड कौन से कलर की कार है, रेड या ग्रीन। आप देखें वो किसकी कार है, ग्रीन तो दूर है ना, तो ग्रीन को वो दिस कहेगा, नो, दिस कहेगा वो रेड को, क्योंकि वो रेड के करीब खड़ा है। ठीक है, और रेड कार उसके करीब है। तो दिस कार इज़ ओल्ड, जो रेड कार है वो ओल्ड है, पुरानी है। ठीक है, ये देखें ये ओल्ड मॉडल है, ऐसी गाड़ियाँ कम देखने को मिलती हैं। बट दैट कार इज़ न्यू, ये कार जो है ये न्यू। आप बाय रोड पे देखते हैं ना गाड़ियाँ, तो ऐसी जो गाड़ी है रेड कलर की, जिसको वो कह रहा है दिस कार इज़ ओल्ड, ऐसी गाड़ियाँ आपको बहुत कम कहीं नज़र आएंगी। लेकिन ये जो कार है इसको कह रहा है कि दैट कार इज़ न्यू, ये तो आपको हर जगह पे नज़र आ जाएगी इजीली। ठीक है, दिस कार इज़ ओल्ड, दिस, THIS दिस, THIS दिस, THIS दिस, CAR कार, दिस कार, दिस कार इज़ ओल्ड, OLD ओल्ड, OLD ओल्ड। ठीक है, ओल्ड का मतलब पुराना। दिस कार इज़ ओल्ड बट, लेकिन दैट, THAT दैट, THAT दैट। अब आपको दिस और दैट पढ़ना तो आ गया होगा, है ना, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। THAT दैट, CAR कार, दैट कार, दैट कार इज़, IS इज़, दैट कार इज़ न्यू, NEW न्यू, न्यू का मतलब नया, NEW न्यू। ठीक है, दिस कार इज़ ओल्ड, ये कार पुरानी है, बट दैट कार इज़ न्यू, वो गाड़ी जो है वो नई है। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, और आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल्स हैं और इन एप्पल्स का कलर क्या है, आप अपनी बुक्स पे देखें, रेड है। ठीक है, और ये जो एप्पल्स हैं इनका कलर क्या है, ग्रीन। ठीक, आपको नज़र आ रहा है, और जब आप अपनी बुक पे देखेंगे तो नज़र आएगा, आगे पीछे देखेंगे तो पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे है कि दीज एप्पल्स आर रेड बट दोज एप्पल्स आर ग्रीन। ठीक है, दीज एप्पल्स आर रेड बट दोज एप्पल्स आर ग्रीन। फिर वही बात, हमने वहाँ पे दिस और दैट पढ़ा है, अब हम दीज और दोज को पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दीज किसके लिए उसने यूज़ किया है, अब उसके पास ज़्यादा एप्पल्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, तो दीज उसने यूज़ किया है। वो एक होता तो कहती दिस एप्पल। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा है तो उसने क्या यूज़ किया, दीज। और इसी तरह यहाँ पे अगर एक एप्पल होता और वो दूर होता तो वो दैट बोलती, लेकिन ये ज़्यादा है तो उसने क्या कहा है, दोज। आपको समझ आ रही है, जो चीज़ करीब है और ज़्यादा है वो दीज है, और जो चीज़ दूर है और वो ज़्यादा है, ज़्यादा प्लूरल है। ठीक है, तो वो क्या है, वो दोज हैं। ठीक है, तो दीज, THESE दीज, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, THESE दीज, THESE दीज एप्पल्स, APPLES apples, APPLES apples, RARER, these apples are red, RED red, RED red, RED red, these apples are red,
These apples are red, but 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 अब ये आपकी फोर्थ आपका सेंटेंस चल रहा है और इसमें ये बट यूज़ हो रहा है, तो आपको ये भी अब पढ़ना आ चुका होगा, ठीक है। दोज, THOSE, दोज, THOSE, दोज, THOSE, दोज, एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स, APPLES, apples are, but those apples are green, 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 but those apples are green, but those apples are green. These apples are red, these apples are red, but those apples are green, those apples are green. और रेड किसे कहते हैं? सुर्ख को। और ग्रीन कौन सा कलर होता है आपका? सब्ज कलर होता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 हम इसका पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भी दीज बोटल्स आर एम्प्टी बट दोज बोटल्स आर फुल। अब आपको पता चल रहा है उसने दीज क्यों बोला है। अब आप पिक्चर में देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसने दीज क्यों बोला है, ठीक है। यस, क्योंकि इसके पास ज़्यादा बोटल्स हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। दीज बोटल्स आर एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, ठीक है, EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। और ये जो वर्ड मैं आपको बार बार रिपीट करवाती हूँ ना, वो लाजमी आप पढ़ा करें, वरना आपको फिर बोलना नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड था। और फुल का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ। दीज बोटल्स आर एम्प्टी, ये बोटल्स खाली हैं या ये बोतलें खाली हैं। बट दोज बोटल्स आर फुल, लेकिन वो बोतलें भरी हुई हैं, ठीक है। अब दीज और दोज फिर आप देख रहे हैं कि सिंगल चीज़ नहीं है, इसलिए ये दीज यहाँ पे यूज़ हुए और यहाँ पे भी ज़्यादा बोटल्स हैं तो दोज यूज़ हुए। दीज बोटल्स आर एम्प्टी। अब आप मेरे साथ पढ़ें। THESE, दीज, THESE, दीज, THESE, दीज, these bottles, 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 bottles. These bottles are, ARE, these bottles are empty, 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 EMPMTYT, empty, ठीक है। इसको भी आप सेलेबल करके पढ़ें, EMPMTYT, एम्प्टी, ठीक है। अब इसमें जो पी है आप देखें, एम्प्टी नहीं बोल रही मैं, एम्प्टी बोल रही हूँ। पी की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, इसका मतलब है जो पी है वो इसमें वो साइलेंट है। साइलेंट वो वर्ड होता है जिसकी उसको पढ़ते हुए ना उसका हम साउंड नहीं बोल रहे, ठीक है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। अब ई की आ रही है, एम की आ रही है, TY की भी आ रही, पी की नहीं आ रही, तो एम्प्टी, ठीक है, खाली। बट लेकिन दोज, THOSE, दोज, THOSE, दोज, THOSE, those bottles, 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 bottles are, ARE, but those bottles are, FULL, 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 but those bottles are full. These bottles are empty, empty में पी साइलेंट है, आपने पी की आवाज़ पे फोकस नहीं करना है, एम्प्टी बोलना है इसको। बट दोज बोटल्स आर फुल, ठीक है, दीज बोटल्स आर एम्प्टी बट दोज बोटल्स आर फुल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसलेशन सेंटेंसेस की, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, ठीक है। हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इसमें। अब पहला सेंटेंस है, इसके पास एक कलम है, इसके पास एक कलम है। He has a pen, he has a pen, HEHAS, has, he has a PEN, pen, he has a pen, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, मेरे पास एक अच्छा कैमरा है,
मेरे पास एक अच्छा कैमरा है। आपको उर्दू भी पता हो, इंग्लिश भी पता हो, ये नहीं है कि आपको इंग्लिश पता है उर्दू नहीं पता। उर्दू पता होगी तो आप उसकी इंग्लिश लिख सकेंगे, और इंग्लिश पता होगी तो आपको उर्दू समझ आएगी कि इसकी उर्दू क्या है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे फोकस करना है आपने। तो मेरे पास एक अच्छा कैमरा है। आई हैव अ फाइन कैमरा। आई हैव अ फाइन कैमरा। आई हैव, HAVE हैव, HAVE हैव, आई हैव अ फाइन, FINE फाइन। आई हैव अ फाइन कैमरा, CAMERA कैमरा। ठीक है, आई हैव अ फाइन कैमरा। नेक्स्ट है, उनके पास बहुत सी किताबें हैं। उनके पास बहुत सी किताबें हैं। दे हैव मैनी बुक्स। दे हैव मैनी बुक्स। THEY दे, THEY दे, हैव, HAVE हैव, HAVE हैव, दे हैव मैनी, MANY मैनी, MANY मैनी, दे हैव मैनी बुक्स, BOOKS बुक्स, BOOKS बुक्स, दे हैव मैनी बुक्स। नेक्स्ट है, क्या गाय के दो सींग हैं। अब ये सवाल पूछ रहे हैं ना, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। सवालिया निशान इसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसके आगे हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला मार्क। ठीक है, इंग्लिश में है तो वो ऐसे होगा, उर्दू में है तो उसकी शेप ऐसी होगी। ठीक है, क्या गाय के दो सींग हैं। हैज़ द काउ टू हॉर्न्स। ठीक है, हैज़ द काउ टू हॉर्न्स। इसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क है। HAS हैज़, THE द, हैज़ द, COW काउ, हैज़ द काउ टू। टू के स्पेलिंग्स तो आपको आते हैं ना, आपकी क्लास भी 2 ही है। हैज़ द काउ टू, TWO टू, हैज़ द काउ टू हॉर्न्स, HORNS हॉर्न्स। ठीक है, इसमें भी आर पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, हॉर्न्स। और आगे इसका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। हैज़ द काउ टू हॉर्न्स। ठीक है, कीर के पास छड़ी नहीं है। छड़ी कहते हैं स्टिक को। ठीक है, कीर के पास छड़ी नहीं है। द बेगर, कीर को क्या कहते हैं, बेगर, BEGGAR बेगर। ठीक है, द बेगर हैज़, HAS हैज़, द बेगर हैज़ नो, NO नो, नहीं है ना तो नो यूज़ करेंगे। ठीक है, द बेगर हैज़ नो स्टिक, STICK स्टिक, STICK स्टिक, STICK स्टिक, स्टिक कहते हैं छड़ी को। ठीक है, द बेगर हैज़ नो स्टिक। क्रिएटिव राइटिंग आज हम करेंगे और इसमें जो टॉपिक है हमारे पास ग्लास है। ठीक है, ग्लास, ग्लास जो है वैसे तो शीशे को कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, आपके डोर्स बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, टेबल्स के ऊपर भी इसका वो यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें इससे बनती हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लास वो है जो एज अ बर्तन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पानी पीते हैं। ठीक है, ग्लास। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दिस इज़ अ ग्लास। ये मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि दिस इज़ अ सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको गिवन ऑब्जेक्ट है इन द टॉपिक उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ ग्लास। नेक्स्ट है इट इज़ मेड ऑफ। अब ये किस चीज़ से बना है, तो ये प्लास्टिक से बना है। ठीक है, हम प्लास्टिक के ग्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हमने यहाँ तक तो सेम लाइन रहेगी, फिर वही इट इज़ मेड ऑफ, और फिर नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट है आपका पता होगा आपको कि वो प्लास्टिक से बना है, अब वुड से बना है। ठीक है, या स्टील से बना है, किसी भी और चीज़ से बना है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। थर्ड लाइन है आपकी इट्स कलर इज़ ब्लू। ठीक है, इट्स कलर इज़ ब्लू, कि इसका जो रंग है वो कैसा है, नीला। ठीक है, पहली लाइन थी दिस इज़ अ ग्लास, फिर इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, फिर इट्स कलर इज़ ब्लू। अब फिर वही बात आ गई कि इट्स कलर इज़, यहाँ तक आपकी लाइन सेम रहेगी और कलर आपने आगे चेंज कर देना है कि वो कौन सा कलर है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, वाइट है, जो भी आप लिखना चाहें इसमें, या जिस भी कलर का आपका ग्लास है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपकी आई बॉट इट, सॉरी यहाँ पे इसकी जगह पे इट आएगा। ठीक है, आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। तो आप ज़ाहिर है ग्लास को मार्केट से ख़रीदा जाता है,
तो कोई भी चीज़ है तो ये लाइन तो सेम है हमारे पास, ठीक है। हमने पहले भी 2 टॉपिक्स पढ़े हैं और उनमें भी हमने यही लाइन लिखी है, तो आज थर्ड टॉपिक में भी हम यही लिख रहे हैं। आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, मैंने इसको कहाँ से ख़रीदा है, मार्केट से, बाज़ार से। देन फिफ्थ लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 और 5th लाइन तो बिल्कुल यही रहेगी, बाकी में तो फिर हमने एक एक चीज़ चेंज करनी है ना, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना है, उसका मटेरियल चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो ली आपने वो मार्केट से ही होनी है, ठीक है, जो भी चीज़ होनी है। और फिर 5th पे क्या आ जाएगी कि आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि वो यूज़फुल है ना, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, वो आपके काम आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको पसंद भी होगी, ठीक है। तो आई लाइक इट वेरी मच, ये आपकी 5th लाइन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 937 और इसमें हमने ऐड करना है 8, ठीक है। पहले वंस के कॉलम पे को हम ऐड करते हैं। वंस के कॉलम में ऊपर डिजिट है 7, तो 7 लाइंस लगाते हैं। 3 4 5 6 7 प्लस 8 है, ये रफ वर्क का कॉलम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हैं ये 15 है। तो क्या लिखेंगे हम, इसका 5 लिखेंगे और 1 को 10s में कैरी ले जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर आ गया 3 1 और नीचे आ गया 3। अब हम इस 1 को और फिर जो नीचे 3 है उसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 1 और 3 4 हो गए, ठीक है। इस लाइन्स को गिने तो ये 4 आते हैं और 9 जो है हम एज इट इज नीचे उतार के लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी 189 में जस्ट 1 आपने ऐड करना है। 9 एंड 1 को, यानी वंस वाले कॉलम को सबसे पहले हमने ऐड करना है। 9 लाइंस लगाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1, 9 एंड 1 10, तो 10 का हमने क्या लिखना है, 0, ठीक है। और 1 को हमने 8 पर कैरी लेना है। अब 8 एंड 1 जो है कितने होते हैं, पहले 1 लाइन लगाते हैं और फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 1 9, यहाँ आ गया 9 एंड ये 1 जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि हमारी आज सेकंड डे में कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 3 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना आज का मैथ्स का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 26 देखें। हाउ मच ऑफ द केक हैज बीन ईटन, काउंट एंड राइट इन फ्रैक्शंस। यानी केक है नीचे, ये केक है, आपने केक खाते हैं ना, एक तो क्रीम केक होता है और एक ये वाला केक भी होता है ना जिसमें नट्स जो है वो ज़्यादा डले होते हैं, तो ये केक आया था। अब पूछा ये जा रहा है कि आपको, आपकी वालदा केक आता है तो उसको काट के डिवाइड करते हैं, फिर आप सब घर वालों में डिवाइड करते हैं, तो ये भी केक जो है आया, फिर उसको डिवाइड किया गया और फिर इसको खाया गया। अब बताना है कि कितने पार्ट्स खाए गए हैं, ठीक है। आप देखिए, पहले तो देखना होता है कि टोटल पार्ट्स कितने किए गए केक के। देखें, ये केक के टोटल पार्ट गिनते हैं, मेरे साथ गिनिए बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ जी। गिने इसको, देखिए 1, मेरे साथ गिने 1 2 3 4 5 और ये जो एक खाया गया ये भी तो हिस्सा है ना। टोटल पार्ट्स पहले हमने देखने, तो ये टोटल तो 6 पार्ट हैं केक के। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। अब वो मैंने आपको समझाया कि जो टोटल पार्ट होते हैं वो हमने बाय का निशान लगा के नीचे लिखने होते हैं। टोटल पार्ट्स कहाँ लिखने होते हैं, नीचे। अब इसमें इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसमें कितने पार्ट्स खाए गए हैं, 1 पार्ट खाए गए हैं, तो 1 लिख देना है, 1 पार्ट हैज बीन ईटन। अब इसी तरह इसमें भी टोटल 6 हैं, 6 ही है ना, केक तो वही है जो खा दिया गया है। केक को तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया ही नहीं है, केक के टोटल पार्ट तो 6 ही हैं। अब 6 में से यहाँ पे कितने खाए गए, 2 खाए गए, देख के लेते हैं, बाकी कितने बचे, 3 4 5 6 हो गए ना, इसका मतलब है 2 खाए गए हैं, बाकी हमारे पास ये 4 जो है वो बाकी रह गए। इट मीन्स कि 2 पार्ट जो है वो हमने खा लिए, किसी ने भी खा लिए। अब इसमें देखें,
ये 3 पार्ट्स हैं, टोटल कितने हैं? हाँ जी, फिर टोटल है 6 और 3 खाए गए हैं तो 3 जो है बच गए हैं पीछे, तो 3 बच गए, इट मीन्स के 3 पार्ट्स यहाँ से नहीं खा लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखें टोटल 6 ही हैं और 2 बच गए हैं हमारे पास, 2 बचे हैं ना, तो खाए कितने गए हैं? खाए हमारे पास 4 गए हैं, 4 पार्ट्स खा लिए गए हैं और बाकी जो है वो 2 बच गए हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये तो हमारी हो गई एक्सरसाइज नंबर 26। अब एक्सरसाइज नंबर 27 की तरफ जाते हैं। अब ये पिज़्ज़ाज हैं, ऊपर केक थे ना, अब पिज़्ज़ाज हैं। हाउ मच ऑफ ईच पिज़्ज़ा इज लेफ्ट, वो जो ऊपर था वो एक ही केक था, ठीक है, जिसकी 4 पिक बनाई गई थी, जबकि ये डिफरेंट पिज़्ज़ाज हैं। हाउ मच ऑफ ईच पिज़्ज़ा, ईच पिज़्ज़ा का मतलब होता है हर पिज़्ज़ा में से कितना पार्ट खाया गया, यानी हर पिज़्ज़ा के मुख्तलिफ हिस्से कर दिए गए, यानी किसी के 10 किए गए, किसी के 8 किए गए, किसी के 4 किए गए। काउंट एंड राइट इन फ्रैक्शंस, पहले हमने इसे काउंट करना है फिर लिखना है। लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट मतलब कितने बच गए हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेफ्ट का क्या मतलब होता है, कितने बच गए हैं। केक हमने वो लिखा था जितने हमने खाए थे, और पिज़्ज़ास में हम क्या लिखेंगे, जितने हमारे पास बाकी बच गए हैं हमने वो लिखने हैं। नाउ काउंट द टोटल पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा नंबर 1। देखें ये जो ये खाया गया है इसको भी काउंट कर दे, ये भी 1 है ना। चले पहले टोटल देखिए, हाफ है, नीचे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 है, दैट मीन्स के ऊपर भी 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हुए, 10। इस पिज़्ज़ा के टोटल पार्ट कितने हैं, 10 हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं नीचे 10। और अब एक तो खाया गया, ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, 9। तो यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, यानी बचे हुए लिखने हैं, 1/10 नहीं लिखना, जो खाया गया है वो पार्ट नहीं लिखना, जो बाकी बचे हैं वो लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाकी बच गए हैं तो 9 लिखना है। समझ आ गई आपको मेरी बात? अब दूसरे पिज़्ज़ा में देखिए कितने पार्ट है, टोटल गिनते हैं, 1 2 3 4 नीचे है, इट मीन्स 4 ही ऊपर है, इट मीन्स टोटल है 8। टोटल कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं। खाया कितने गए हैं, 1, ठीक, बाकी कितने बच गए हैं, टोटल गिन ले कितने बचे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे हुए, यस 7 बचे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 7 लिख देने। अब आगे देखते हैं इस पिज़्ज़ा में टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 नीचे है, हाफ है ये बिल्कुल, तो 5 नीचे, इट मीन्स 5 ही ऊपर होने चाहिए। इस पूरे जो सर्कल के 5 हैं तो ऊपर भी 5 है, तो टोटल 10 है। टोटल कितने हैं, 10 है, और 10 में से बचे कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बचे हुए हैं, 3 खा लिए गए हैं और 7 जो बचे हुए हैं हमने वो लिखने हैं। अब इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3, और ये वाला यहाँ पे एक 1, यानी ये 2 नीचे है तो 2 ही ऊपर होंगे, तो ये 4 है। टोटल कितने हैं, 4 है, तो लेफ्ट कितने हैं, 1 2 3 लेफ्ट है, इसका मतलब है इसका 1 पार्ट खाया गया है। तो ये हमारे पास है, इस एक्सरसाइज नंबर 27 को हमने फ्रैक्शंस में लिखा है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 28 की तरफ आते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच कलर्ड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये बहुत आसान हमने अभी पीछे कर लिए हैं, अब तो ये आपको खुद कर लेना चाहिए। मैं आपके सामने इसको कर लूँगी और आप कहेंगे यस मैडम, अब तो हमने ये खुद ही कर लेना है, क्योंकि हमें समझ आ गया कि करना क्या है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो 4 नीचे लिखना है नीचे, और जो कलर पार्ट है वो लिखने हैं ऊपर। 1 2 3 कलर्ड है तो कलर लिखने हैं ऊपर, 3 कलर्ड है, 3 बाय टोटल कितने हैं, 4, तो ये क्या लिख दिया, 3/4, बस ये लिखना है आपने। इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 2, और कलर कितने हैं, 1, तो क्या लिखना है, 1/2। इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, और कलर कितने, 1, तो ये क्या लिखना है, 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कलर पार्ट कितने हैं, 1 2 3, नीचे भी 3 होने चाहिए, देखें 4 5 6 हो गए टोटल। तो 6 में से कलर कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5/6, इसको हमने लिखना है नीचे 5/6। आगे देखें 1 2 3 4 5 6 है टोटल और 1 कलर्ड है, तो 1/6, ठीक हो गया। इसके भी देखें ये 6 है टोटल और कलर कितने हैं, 1 2 3 4 4/6, क्या लिखना है, 4/6।
6। ठीक है, तो हमारा आज का काम जो है यहाँ फ्रैक्शन का काम कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, डे 3 में अब हम एडिशन के क्वेश्चंस करेंगे और ये एक्सरसाइज नंबर 9 है आपके पास और इसके हमने 4 क्वेश्चन अभी करने हैं। आपको पता है कि हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो थे क्वेश्चंस वो जो कि सिर्फ वंस जो है उसको ऐड करना था और कैरी लेना था। अब अगले में उन्होंने टेंस को भी साथ ऐड करना है और कैरी के क्वेश्चंस हैं। नीचे जो दूसरी जो टेंस के मकाम पे भी उन्होंने, टेंस की प्लेस पे भी उन्होंने अब आपको रकमें दे दी हैं। तो आप देखते हैं, मैंने आपको बताया कि हमेशा शुरू जो है वो आपने किससे करना है, वंस वाले कॉलम से। वंस सबसे पहले हमने ऐड करना था। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें क्या है पहले, इसमें पहले है 3। ठीक है, और 3 के बाद क्या है, 3 लाइंस लगाएंगे और इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाइंस है। 8 9 10 11। ये कितने आ गए, 11। हमने पिछली एक्सरसाइज में 2 दिन ये सीखा कि 11 में सिर्फ जो वंस का जो डिजिट होता है राइट हैंड साइड पे, वही हम वंस के नीचे लिखेंगे। जो टेंस वाला होगा वो हम टेंस पे हम उसको कैरी ले लेंगे। ऐसे ही बताया था आपको। अब क्या करेंगे, अब ये कैरी है, इसको भी हमने ऐड करना है और यहाँ पे 5 है टेंस की, और टेंस वाली प्लेस पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब है कि हमने 3 डिजिट्स जो है वो आपस में उसकी एडिशन करनी है, 3 डिजिट्स की करनी है। तो पहले हम 1 को कैरी लिख ले, कैरी वाली लाइन लगा लेते हैं, फिर ये वाली 5 लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर ये वाली 5 लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लाइन्स हैं, 5 और 6 7 8 9 10 एंड 10 एंड 1, फिर 11। फिर हम 11 का यहाँ 1 लिखेंगे, बिल्कुल 11 पूरा नहीं लिखेंगे। इस 11 को, ये जो टेंस वाला 11 है, इसको अब हम हंड्रेड्स के ऊपर कैरी ले जाएंगे। ये वहां जाके जो है वो हंड्रेड्स बन जाएगा। यहाँ पे हमने इस टेंस को 1 टेंस जो होता है ना 100, उसमें 100 में 10 टेंस होते हैं, ये तो पता है ना सबको। तो ये जब यहाँ पे टेंस आएगा तो ये यहाँ जाके 1 बन जाएगा। ठीक है ना, टेंस जो है वो हंड्रेड्स के, जो कि 100 में 10 टेंस होते हैं, तो इसलिए जो 1 टेंस है वो वहां जाके 100 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 104 को हमने करना है ऐड, और इसमें हम पहले 1 और फिर इसके बाद 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए, 4 एंड 1 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके। अब स्टूडेंट्स, अगला जो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 796 और इसमें ऐड करना है 15। पहले वही 6 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 लाइंस लगाएं एंड देन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर वही 11 का हमने क्या लिखा था, 1, और 1 हमने यहाँ लिया था कैरी। अब इन तीन, और अब वही टेंस की जगह पे टेंस वाले कॉलम में 3 आपके पास डिजिट आ गए, 1 9 1। पहले 1, फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1। अब ये सारी गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। फिर 11 आ गया, फिर 11 का यहाँ पे हमने लिखा 1, और फिर यहाँ पे आ गया 1 कैरी, जो 11 वाला है वो यहाँ ले लें। और अब हम फिर इसको गिनेंगे, पहले 1 जो कैरी दिया हुआ है, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 811। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और अब इसमें आप देख लें कि यहाँ पे वंस के जो 1 प्लेस पे कौन कौन से 6 एंड 7। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये तरीका अब आप सीख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 6 ये लाइन होगी, 7 8 9 10 11 12 13। क्या आ गया, 13 का क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये वाला जो 1 होगा ये यहाँ पे टेंस की जगह पे कल हम इसको कैरी ले जाएंगे।
अब हम इस हमारे पास 3 डिजिट हो गए। इन तीनों की जगह हम पहले 1 लाइन लगाएंगे, फिर 2 लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, और फिर कितनी लाइंस लगाएंगे जी 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई 9। अब इसमें कोई कैरी है बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 जो है वो एज इट इज लिख देंगे। अब आया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। पहले कितनी लाइंस लगानी है, यानी पहले वंस को कॉलम 1 2 3 लाइन लगाएंगे, फिर 7 लाइंस लगाएंगे। अब ये 7 लाइंस है एंड 8 9 10 कितने हो गए 10। 10 को हमने लिखना 0, ये 10 है ना, इसका 0 लिखना है। 1 जो है वो यहाँ कैरी लेना है। अब इसके बाद इसमें 1 लाइन लगाएंगे 1, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर 1 9 एंड 1 10 एंड 1 11। वही 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी लेंगे। 1 एंड 1 हो गए 2, ये आ गया 210। तो आज डे 3 हमारा कंप्लीट होता है, और इतने ही क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, और इसी तरह रफ वर्क का कॉलम बनाकर इन क्वेश्चंस को अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की एचओडी क्लास का आज तीसरा दिन है। जी स्टूडेंट्स, तीसरे दिन में हम क्या रीड करेंगे? सफ़ा नंबर 12। चले हम पढ़ते हैं। दर्जी, दर्जी अगर ना हो तो आपके कपड़े सीने वाला कोई ना हो। दर्जी अगर ना हो तो आपके कपड़े सीने वाला कोई ना हो। बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई कौन होते हैं? वो जो लकड़ियों का काम करते हैं, जो लकड़ी से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, उनको कहते हैं बढ़ई। क्या कहते हैं? बढ़ई। अगर ना हो तो ना मेज, मेज, मेज क्या होती है जिसको आप टेबल कहते हैं ना, टेबल, मेज। कुर्सियां, कुर्सियां बने, बने और ना घरों की, घरों, घर के आगे आप वाव नून गुना लगा देंगे तो घरों बन जाएगा। की खिड़कियां, खिड़कियां देखें, खे काफ के साथ जब ये हे लग जाती है तो ये मुरक्कब बन जाता है ना। खे रे, खिड़, काफ ये अलिफ या नून गुन्ना, खिड़कियां, खिड़कियां। दरवाजे, 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 दरवाजे बने, बने, बने। घरों की खिड़कियां, दरवाजे बने। नून गुन्ना की आवाज से नून से ऐसे नाक से निकलती है, ने, इस तरह, ठीक है, आखिर में बने, ठीक है। अगर बढ़ई ना हो तो लकड़ी, लाम काफ लकड़े छोटी गेड़ी, लकड़ी की कोई, लकड़ी की कोई चीज, चीज नहीं बन सकती। लकड़ी की कोई चीज नहीं बन सकती। मोची, मोची
अगर ना हो तो आपके जूते जूते सीने वाला कोई ना हो। मोची कौन होता है? जो आपके जूते सीता है। मोची मीन मोचे ये ची मोची। अगर ना हो तो आपके जूते सीने वाला कोई ना हो। यहां पर आपका ये सबक मुकम्मल हो गया। चलें अब हम देखते हैं हम बुक पर क्या करेंगे। सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 देखिए। पहला जुमला सवालिया है। सवालिया जुमले के आखिर में ये निशान, ये वाला निशान लगाया जाता है। नीचे दिए हुए जुमलों में से सवालिया जुमलों के आखिर में ये सवालिया निशान होता है, ठीक है, का निशान लगाएं। तो देखें पहला जुमला उन्होंने कहा था कि सवालिया है। क्या आप बड़े हैं? आखिर में आपने सवालिया निशान लगा दिया। आपसे पूछा जा रहा है ना, सवाल किया जा रहा है क्या आप बड़े हैं, तो आगे सवालिया जुमला है तो आखिर में सवालिया निशान लगाना है आपने। उसके बाद क्या है? हज्जाम क्या काम करता है? देखें ये भी आपसे पूछा जा रहा है, हज्जाम क्या काम करता है। जाहिर है अब ये पूछा जा रहा है तो आपको उसका जवाब देना है ना, तो ये सवाल हो रहा है आपसे, तो इसके भी आखिर में आपने सवालिया निशान लगाना है। बावर्ची खाना पकाता है। अब देखिए ये आपको बताया जा रहा है, पूछा तो नहीं जा रहा ना। बावर्ची क्या करता है? खाना पकाता है। अब उन्होंने क्या करता है तो नहीं पूछा, उन्होंने आपको बल्कि बताया है कि बावर्ची खाना पकाता है, इसलिए इसके आखिर में सवालिया निशान नहीं लगेगा। उसके बाद मैं बड़ी होकर अदीब बनूंगी। ये भी आपको मतलब पूछा नहीं जा रहा, कोई सवाल नहीं है इसमें, तो इसमें भी सवालिया निशान नहीं लगेगा। अब वो आपसे नेक्स्ट 5 वाले में क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं हम देखते हैं। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? क्या लगता है आपको ये सवाल पूछ रहे हैं? जी, तुम बड़े होकर क्या बनोगे, आपसे पूछ रहे हैं ना क्या बनोगे। इसके आगे भी आप सवालिया निशान बना दीजिए। तो ये आपका इसका बुक वर्क भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नोटबुक के काम की जानिब चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने ये सफ़ा नंबर 13 पर जो बुक वर्क है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम नोटबुक वर्क की तरफ चलते हैं। तो चलें आइए हम नोटबुक का काम स्टार्ट करें। तीसरे दिन का आपका नोटबुक वर्क क्या है? तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई, तख्लीकी लिखाई में आपने करना है मेरा तारुफ। मेरा तारुफ अपने बारे में आपने लिखना है, ठीक है, मेरा तारुफ। चलें लिखना स्टार्ट करें। मेरा नाम, यहाँ पर डैश बनी है, इधर आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम डैश है, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। मेरी उम्र डैश साल है। कितने साल की है आपकी उम्र? आप जितने भी साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, आपने यहाँ लिखना है मेरी उम्र डैश साल है। मैं जमात अव्वल लिखा, यहाँ आप अव्वल नहीं, आप क्या लिखेंगे? दवम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दाल वाओ मीम, दवम, ठीक है, दवम। मैं जमात दवम में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अगर आप लड़का हैं तो पढ़ता लिखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो पढ़ती लिखिएगा। दवम में, मैं जमात दवम में पढ़ता या पढ़ती हूँ, दोनों नहीं लिखने हैं। अगर आप लड़की हैं तो पढ़ती, लड़का है तो पढ़ता। चले, मेरे वालिद साहब डैश हैं। आपके वालिद का पेशा क्या है? अभी हमने पेशे के बारे में पढ़ा ना, जैसे उस्ताद, डॉक्टर,
वकील हो सकता है, पुलिसमैन हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं आपके वालिद साहब आपने यहाँ पर लिखना है। मेरे वालिद साहब डैश हैं। उसके बाद क्या है, मैं इस्लामाबाद में रहता या रहती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब इस्लामाबाद में रहते होंगे, कुछ हो सकता है रावलपिंडी में रहते होंगे, कुछ छत्तर में रहते होंगे, कोई कहाँ रहते होंगे। तो इस्लामाबाद की जगह आप जहाँ पर रहते हैं आपने वो वाला इलाका लिखना है। लड़का है तो रहता हूँ, लड़की है तो रहती हूँ। मैं एक जिम्मेदार और बाइज्जत शहरी बनना चाहता या चाहती हूँ। उसी तरह लड़का है तो चाहता हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ। इस तरह से आपने मेरा तारुफ तीसरे दिन में मुकम्मल करना है। अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और उसके बाद याद भी करना है।